आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी पेपर की तैयारी में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेक्स्ट पेपर आपका केमिस्ट्री का है 11th क्लास का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारे एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे साथ शेयर कर दें। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो एक्सरसाइज के आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो शेयर करूँगा। तो आपने लाजमी वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये इंपॉर्टेंट नोट्स बाय करना चाहते हैं जिसमें एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और साथ ही साथ आपको इसमें पेयरिंग स्कीम दी जाएगी। इसमें सारे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, पेयरिंग स्कीम होगी, पासिंग फार्मूला होगा, जिनकी प्राइस आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर अगर आपने बाय करना है बाय कर लें, अदरवाइज़ आप लोग मेरी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कि एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। चैप्टर 1 है आपका, ठीक है। चैप्टर 1 में ये साइड पे मैंने लिख भी लिए हैं, आप लोग निशान भी लगा सकते हैं, वहाँ से मैं आपको देख देख के बता देता हूँ। ठीक हो गया। पहले चैप्टर की एक्सरसाइज पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे आप लोग जानते हैं ना कि आपका पहले चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है एज अ लॉन्ग में, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, तो एक शॉर्ट में लाजमी आपका न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि लॉन्ग से तो आना नहीं ना इस चैप्टर से न्यूमेरिकल, तो शॉर्ट में लाजमी चांस है कि वो देगा। तो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 8 पे जो दी हुई है ना सारी डेफिनेशंस, ग्राम एटम की, ग्राम मोलिकुलर मास, ये सारी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 10 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसका आपने ए कर लेना है, बी कर लेना है, सी कर लेना है और डी कर लेना है। पहले 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप अगले भी कर सकते हैं, सेम मेथड है, बस थोड़े से उनके फॉर्मूले यानी कि उनकी अमाउंट वगैरह चेंज हो जाएगी। तो ये वाले आपने पहले 4 अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, शॉर्ट के लिहाज से ए और बी इसका दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 11 का ए बी सी पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए एज अ शॉर्ट। एक पूछेगा आपसे, ठीक है। अगर लॉन्ग आता है तो 3 पूछता है, लेकिन लॉन्ग इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आना, तो वो थ्योरी का आना है, तो थ्योरी में से तो ये नहीं आ सकता न्यूमेरिकल। तो कोई भी एक वो ए बी सी में से कोई एक सवाल आपसे पूछ सकते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का ए बी पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल इंक्लूड नहीं है इस चैप्टर पे। क्वेश्चन नंबर 23 का हमने पहला ए करना है और बी भी करना है, ए और बी दोनों करने हैं। व्हाट इज़ स्टिचोमेट्री और इसकी असम्पशंस लिखनी है और 2 इंपॉर्टेंट लॉज लिखने हैं और इसकी कैलकुलेशन लिखनी है। बी वाला व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसका फॉर्मूला वगैरह सारा कुछ आपने, और अगर लॉन्ग में आता है तो आपने 3 एग्जाम्पल साथ देनी है, वरना अगर शॉर्ट में आता है तो 1 एग्जाम्पल देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में ए बी पार्ट इंक्लूड है, डिफाइन यील्ड वाला, और व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। तो ये दोनों कर लेने हैं। उसके बाद इस चैप्टर का एक ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने कर लेना है, काफ़ी दफ़ा रिपीट होता है, ठीक है। ये मैं बताना भूल गया था, ये एक्सरसाइज का सवाल नहीं है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लेना। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था अपने, जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास एक सवाल लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आता है। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज पे चलते हैं। जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट बनते हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो को वॉच नहीं किया तो उस वीडियो को लाजमी वॉच कर लेना। उसमें मैंने चैप्टर वाइज आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन बताए हुए हैं। अगर आप वो वीडियोज़ नहीं देखना चाहते, आपके पास टाइम कम है, तो आप ये नोट्स बाय कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 और 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करना है व्हाई इज देयर आर नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आता है राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉल्वेंट सिलेक्टेड फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। पेपर में वही सवाल आता है जो जिसकी ना स्टेटमेंट छोटी हो। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना चांस नहीं है इसके आने का, क्योंकि इतना लंबा सवाल वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। वो एक सिंपल सी लाइन देता है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके साथ आपने क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना है। 8 नहीं करना, 9 करना है, 8 को स्किप करना है।
अगर 8 भी आप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 और 9 हैं चैप्टर नंबर 2 के। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आता है गैसेस, ठीक है। अब गैसेस के जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये आ गई हमारे पास चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। इंशाल्लाह आपके 17 में से 17 मार्क्स एक्सरसाइज के एमसीक्यू से ही आ जाएंगे, और ज़्यादातर एक्सरसाइज के सवाल ही पूछे जाते हैं आपके पेपर में। उसके बाद आपके पास आ गया चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 का आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी पार्ट, व्हाट इज़ बॉयल लॉ और व्हाट आर आइसोथर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ए बी करना है, सी को नहीं करना, डी को भी नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आपने ए करना है, सिर्फ ए करना है, बी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 का व्हाट इज स्टारलेस लॉ, ठीक है, ए करना है। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपने ए बी सी पार्ट कर लेना है, ठीक है। व्हाट इज़ द जनरल गैस इक्वेशन, ये कैन वी डिटरमाइन, और हाउ डू यू जस्टिफाई फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन, ये ए बी सी कर लेना, डी को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे जाना है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ओनली ओबेड बाय द थोस गैसेस विच डोंट हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग देयर मॉलिक्यूल्स, ये ए कर लेना है क्वेश्चन नंबर 10 का। फिर उसके बाद बी सी डी, ये वाले क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने इसके आंसर्स आपने देख लेने अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 11 का ए बी पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 ही पार्ट हैं, व्हाट इज़ जॉल थॉम्सन इफेक्ट और व्हाट इज़ क्रिटिकल कंप्रेशन ऑफ अ गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का ए बी कर लेना है, ठीक है, ए बी दोनों कर लेने हैं। व्हाट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज और उसके पोस्टुलेट्स, और ये सारी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। यहाँ से कर लेंगे तो ये वाले सवाल भी क्लियर हो जाएंगे। 7 फार्मूला लिख लें, 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपने 13 को स्किप करना है, और क्वेश्चन नंबर 14 का आपने सिर्फ बी पार्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट करना है, पेज नंबर 79 पे क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट। हाँ, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट, ए एंड बी गिव देयर यूनिट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए भी कर लें, बी भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के पास यही थे, ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये एज अ लॉन्ग में आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो ये हमारे पास आ गई चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12, 13 और 14। अब आपको बता देता हूँ कि इनके कौन कौन से सवाल करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कौन सा है आपका सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 1113। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाले जो है ना सवाल, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग रीजंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे आपने 1, 2, 3, 4 इनकी आपको एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। उसके साथ आपने क्वेश्चन नंबर 12 की आल डेफिनेशंस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 12 की ये जो सारी डेफिनेशंस है ना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसकी प्रॉपर्टीज़, ये इसका सवाल है। हाउ डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस, ये सारी आपने कर लेनी है। उसके बाद व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल भी कर लें, गिव देयर यूजेज इन डेली लाइफ, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का आपने पहला करना है, दूसरा करना है, पहला दूसरा करना है, और यहाँ से आपने 7वां करना है, ठीक है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और पहला दूसरा आपने इसका सवाल कर लेना, जो जस्टिफाई एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग रीजन वाला सवाल है आपका, ठीक है। ये लास्ट पे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। अब सॉलिड्स पे चलते हैं। सॉलिड्स के जो क्वेश्चंस हैं आपके पास इंपॉर्टेंट हैं। सॉलिड्स के क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉलिड का। क्वेश्चन नंबर 4 सॉलिड का, व्हाट आर सॉलिड्स, पेज 116, ठीक है। व्हाट आर सॉलिड्स गिव जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 के जो आल डेफिनेशंस हैं ये सारी आपको आनी चाहिए, इनमें से एक डेफिनेशन आपसे मस्ट पूछी जाएगी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। डिटेल वीडियो बता रहा हूँ, तो काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तमाम डेफिनेशंस करनी है। उसके बाद हमने
क्वेश्चन नंबर 12 पे जाना है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का आपने एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग रीजंस में आपने करना है 2 वाला कर लेना है, ठीक है। डायमंड इज़ हार्ड एंड एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। फिर उसके बाद 4 वाला कर लेना है, आयोडीन डिजॉल्व रेडली इन टेट्रा क्लोरोमीथेन, ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 वाला करना है, 7 करना है, और आपने XIV वाला कर लेना है, यानी कि 14वां 7वां 6ठा 4था और दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये आ गई चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 5 के आपके क्वेश्चन नंबर 4, 9, 10, 12 और 14 इंपॉर्टेंट है, और बता देता हूँ कौन कौन से करने हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपने A करना है, B करना है, C करना है और E कर लेना है, ठीक है। D और F G को आपने स्किप कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आपने डायरेक्ट जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हम आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 जी क्वेश्चन नंबर 9 का B पार्ट है आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का B पार्ट, ये जो लिखा हुआ है ना, जस्टिफाई डैट बोहर इक्वेशन फॉर द वेव नंबर कैन एक्सप्लेन दी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन बाल्मर एंड पेस्टन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 9 का B वाला सिर्फ करना है, A को आपने स्किप कर देना है। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 10 पे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपने A भी करना है, B भी करना है और C भी करना है। ये तीनों सवाल एज अ शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को स्किप करना है, 12 पे जाना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर एक्स रेज, व्हाट इज़ देयर ओरिजिन एज अ शॉर्ट के लिए, ठीक है, और कैसे प्रोड्यूस होती हैं एक्सरेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, उसकी डिस्कवरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 तो बता दिया, 12 का A हो गया और B भी आपने कर लेना है। व्हाट डज दी बोहर मॉडल जस्टिफाई दी मोस्टली इक्वेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डन हो गया पेज नंबर 152 का। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आपने A स्किप करना है, B और C आपने अच्छे तरीके से सवाल करने हैं। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और व्हाट आर एज़मुथल क्वांटम नंबर हैव अ वैल्यू 3, और यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपने B और C कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारे स्किप कर दें, न्यूमेरिकल्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के ज़्यादा चांस नहीं होते, लेकिन पहले से ज़्यादा चांस है कि न्यूमेरिकल आएगा। चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 के जो इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, वो आपके साथ अब शेयर करते हैं। ये आगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 12, 14 और 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 फिर करना है, डज आयनाइजेशन एनर्जी A। क्वेश्चन नंबर 5 का आपने सिर्फ A करना है, B को स्किप कर देना है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 ही हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे डायरेक्ट जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाना है, यहाँ पे गिव द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ये शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपने A और B पार्ट दोनों कर लेने हैं। हाउ डज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक करैक्टर ऑफ O2, ये सारी स्पीशीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट के लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे जाना है। 14 का A B कर लेना है, C को स्किप कर देना है, ठीक है। A और B बाउंड एनर्जी और हाउ डू यू कंपेयर द बाउंड लेंथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का A B करना है, और क्वेश्चन नंबर 15 का आपने सिर्फ A पार्ट करना है। डिफाइन डाइपोल मोमेंट, गिव इट्स वेरियस यूनिट, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। B को स्किप कर दें और बाकी सारा आप स्किप कर दें, बस आपने 15 का A वाला करना है। यहाँ से मैं एंड पे आपको दिखा दूंगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना या आप नोट्स बाय कर लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ वीडियो को अच्छे से आराम से बैठ के देख लें, तकरीबन आधे घंटा लगेगा आपको वीडियो वॉच करने में, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज के कौन से इंपॉर्टेंट है, आप 7 के बता देते हैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ये 7 की एक्सरसाइज है। 7 में आपके पास इंपॉर्टेंट है 4, 5, 6, 8 और 9, 7 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तमाम डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट, फंक्शन, यूनिट, ये सारी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये उसमें भी मैंने बताया मैं जो चैप्टर के अंदर से बनते हैं, तो यहाँ अगर वो आप वाला भी पेज कर लेते हैं तो आपकी आधे क्वेश्चन वहाँ से ही हो जाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के एंड पे भी वही क्वेश्चन होते हैं जो चैप्टर के अंदर से बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच किया शॉर्ट क्वेश्चंस की जो मैंने एक्सरसाइज के अंदर से बनाए हैं, यानी कि चैप्टर के अंदर से जो सवाल बनते हैं वो कर लिया, तो आधे सवाल आपके ऑलरेडी हो चुके होंगे, और साथ ये कर लें तो काफ़ी अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे अगर आप ये कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने पासिंग फार्मूले की वीडियो वॉच नहीं की, जिसको मैंने आपको 6 चैप्टर करके आप लोग 77 मार्क्स ले सकते हैं, और 4 चैप्टर करके आप लोग 57 मार्क्स ले सकते हैं, अगर आपने वो वॉच नहीं की तो उसको लाजमी वॉच कर लेना,
ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ये सारी डेफिनेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए भी कर लेना है, ठीक है, और बी भी सारी कर लेनी है। ए और बी ये सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग, इनका डिफरेंशिएट करना है, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का। क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी डेफिनेशंस। 6 को स्किप करना है, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपने 12 पे जाना है। 12 पे जाते हैं, ये व्हाट इज़ लैटिस एनर्जी, ठीक है। ए और बी कर लेना 12 का, ये भी कर लेना है। जस्टिफाई द हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे जाना है। 14 ये वाला जो है, हाइड्राजीन N2H4 इज़ अ रॉकेट फ्यूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर लेना। उसके बाद हमारे पास आता है 15 भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्टेन वाला, ठीक है। इसको भी कर लेना एज अ शॉर्ट के लिए। यार 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको गलत बता दी है। 6 चैप्टर हो गया ना हमारा बच्चे, सॉरी मैं ना आपको 6 के बता रहा था, ठीक है। 4 की होगी ना, यहाँ से डेफिनेशन बता दी। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपने ए बी सी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी सी कर लेना है, ठीक है। एक्सप्लेन दी बर्निंग ऑफ कैंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट आर सिम्पल्टेनियस और नॉन सिम्पल्टेनियस और एग्जाम्पल, और सी वाला भी A6 का ए बी सी आपने कर लेना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आपने ए बी करना है। ये न्यूमेरिकल्स नहीं करने, ये लॉन्ग में आते हैं, वो मैंने गलती से आपको देख के बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ए बी करना है। वट इज़ डिफरेंट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, 8 का ए बी करना है। हाउ डू यू मेजर द हीट ऑफ कंबशन, इंपॉर्टेंट है, 8 का ए बी करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। ये 8 तक करना है, बाकी सारे स्किप कर देने हैं आपने न्यूमेरिकल्स वाले। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 की जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के सवाल हैं यहाँ से शुरू हो जाते हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यू उसको अच्छे तरीके से कर लेना, बार बार कह रहा हूँ, इससे में से आपका आना है पेपर सारा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका पहले इंपॉर्टेंट, 5, 7, 13 और 17। 5 क्वेश्चन नंबर 5, ये रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन डायनेमिक नेचर एंड नॉट स्टैटिक, एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज़ लॉरी ब्रोंस्टेड आइडियाज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, एज अ शॉर्ट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए और क्वेश्चन नंबर 17 का ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 17 का ए बी सी। व्हाट आर बफर सोल्यूशन, हाउ डज द मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड गिव अस टू एसिडिक बफर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है ए बी सी वाले, ठीक हो गए। तो अब हम लोग चलते हैं, इसके भी हो गए कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, सॉल्यूशंस आपका चैप्टर नंबर 9। इसी एक्सरसाइज से चलते हैं अब हम। ये चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज आ गई। चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, 9, 10 और 16। 4 की तमाम डेफिनेशंस आपने कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तमाम डेफिनेशंस आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। जो डेफिनेशंस दी हैं ना वो अच्छे तरीके से कर लिया करें, काफ़ी चांस होते हैं रिपीट होने के, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 का ए बी पार्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी पार्ट कर लेना है। व्हाट आर एजियोट्रोपिक मिक्सचर, अगर आपने ये डेफिनेशंस की हैं, यहाँ पे है इसकी डेफिनेशन। एजियोट्रोपिक सोल्यूशन और मिक्सचर तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो कहाँ गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए बी पार्ट कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 10 का ए बी पार्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी ए बी पार्ट कर लेना है। व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वाई आर दे कॉल्ड, सो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बी वाला भी, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ के बी एंड के एफ वैल्यूज़ ऑफ सॉल्वेंट्स, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए बी पार्ट। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे ये रहा 16। डिस्कस द एनर्जीज ऑफ एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन, जस्टिफाई द हीट ऑफ सोल्यूशन एज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज शॉर्ट के लिए, बाकी सारे स्किप कर दें, न्यूमेरिकल्स हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके साथ अब वो शेयर करते हैं। अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब भी मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसको यहाँ पे।
जी अजान ख़त्म होगी, अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 के आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस बताने थे। तो 10 के आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 12 और 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 के बाद 12। ये जो डेफिनेशन है ना, डिफरेंस करना है एक दूसरे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10 का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया और 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाले आपने कर लेने हैं। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आप फर्स्ट कर लें, ए कर लें, सी ई कर लें, ठीक है, ए सी ई और एफ कर लें और जी एच कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स, लास्ट चैप्टर है इस बुक का। इसके एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यहाँ से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 7 करना है, 13 करना है, 15 करना है, 16 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, ये वाला, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, ए बी पार्ट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की आल डेफिनेशंस, क्वेश्चन नंबर 7 की आल डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार डेफिनेशंस हैं, तो डिफरेंशिएट पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 ये वाला जो है रिएक्शन दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 पूरा आपने कर लेना है, ठीक है, इसके भी 1 to 3 पार्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करना है, हाउ डज आर्हेनियस यूक्रेन हेल्प अस टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ आर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 की आर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो जी ये आपके इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चंस। उसके बाद ये भी आप कर लें, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर एंजाइम्स, गिव एग्जांपल इन विच दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज अ लॉन्ग के लिए भी पूछा जाता है लेकिन शॉर्ट के लिए भी आ जाता है। तो ये मैंने जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाए थे ना, जो आपको वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे भी ये है, अगर आपने वो कर लिया तो आधे सवाल आपके वहाँ से ही हो गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में, तो आप मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं जिसके में आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जिनको आप करके फेल यानी कि फ़ेल नहीं हो सकते। अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, आप लोग इंशाल्लाह 30 या 40 मार्क्स ले लेंगे नोट्स को करके 1-2 दिन की तैयारी से, और आप लोग इजीली पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं तो इन नोट्स को करके आप लोग 80+ मार्क्स भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। तो मैंने सारी वीडियो यानी कि मैंने आपका सारा डाउट्स क्लियर कर दिया है शॉर्ट वीडियो के रिलेटेड, ठीक है। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करना दोस्तों के साथ अपने, और पासिंग फार्मूले की वीडियो को लाजमी वॉच कर लेना। तो अल्लाह हाफिज़, बस यही चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी।